श्री नगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत। कहा, हुकूमत दूर दराज इलाकों में लोगों के मेयार हयात में बेहतरी लाने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए कर रही है बड़े पैमाने पर सरमायाकारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संस्कृत जबानों को सकाफत और इल्मी मंबे का एक खासा दिया करार। जबान को आम करने के साथ साथ साइंस, रूहानियत, फलसफे और कल्चर के खजाने को तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत पर दिया जोर। एलजी ने श्री माता वैष्णो देवी पवित्र अस्थापन पर दी हाजिरी। तरक्याती कामों और श्रद्धालुओं और दस्तियाब सहूलियात का लिया जायजा। और गांदरबल के रेजन गगनगीर और रामबन के संगलदान इलाके में पस्सियां खिसकने की वजह से मुतअद्दिद रिहायशी मकानात तबाह। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर फरोग देने के लिए भारी सरमायाकारी कर रही है ताकि दूर दराज इलाकों में लोगों के मेयार हयात में बेहतरी लाने के साथ साथ रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा किए जा सके। आज उत्तराखंड रोजगार मेले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कामगारों, इंजीनियरों और दीगर ताजरों को आगे बढ़ने के बेहतर मौके दस्तयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डिजिटल और रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने से घरेलू सयाहती मंजरनामे को भी बढ़ावा मिलेगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म ने पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को रोजगार मेले के पहले मरहले की शुरुआत की थी, जिसमें 75,000 नौजवानों में तैनाती लेटर तकसीम किए गए और इससे मुल्क में 10 लाख सरकारी नौकरियां फराहम करने की मुहिम का आगाज हुआ था। जब से लेकर आज तक वज़ीर आज़म ने गुजरात, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र समेत मुतअद्दिद रियासतों में इस तरह के रोजगार मेले मुनक्किद किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि संस्कृत जबान हमारे सकाफती और इल्मी मंबे का एक खासा है और ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम संस्कृत जबान को आम करने के साथ साथ साइंस, रूहानियत, फिलॉसफी और कल्चर के खजाने को तहफ़्फ़ुज़ दें। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के मुश्तरका इश्तराक से मुनक़्क़दा नारद जोन यूथ फेस्टिवल क्षितिज का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि संस्कृत न सिर्फ मौजूदा जबान में से पुरानी जबान है बल्कि यह साइंस और टेक्नोलॉजी में उलूम और क्लासिक लिटरेचर का एक बड़ा खजाना है। उन्होंने इस फेस्टिवल की अफादियत को उजागर करते हुए कहा कि इसकी बदौलत नौजवान नस्लों को संस्कृत जबान के अक़दार और इस जबान की मारूफ शख्सियात के बारे में बेदारी पैदा करने में मदद मिलेगी। एलजी ने मजीद कहा कि इस फेस्टिवल से हमें संस्कृत स्टडीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं को सही तौर पर समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया संस्कृत को आम इंसान की जबान बनाने और इस तक तलबा की रसाई बढ़ाने के लिए आसान और गैर निसाबी संस्कृत कोर्स शुरू करने के लिए जामिया इकदाम कर रही है। श्राइन बोर्ड की स्थापना के उद्देश्य को हम देखें तो उसमें प्रमुख उद्देश्य ये है कि संस्कृत का विस्तार जम्मू कश्मीर में हो। संस्कृत के उत्थान के लिए श्राइन बोर्ड को निश्चित रूप से आगे आकर काम करना चाहिए। संस्कृत के जाने माने विद्वानों के साथ मिलकर ये कोशिश हम सब कर रहे हैं कि संस्कृत की प्रतिष्ठा को पुनः जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित किया जाए। संस्कृत के विद्वानों से मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, संस्कृत जब तक जन भाषा, आम आदमी की भाषा नहीं होगी उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। इसलिए संस्कृत के विद्वानों पर यह नैतिक दायित्व आ गया है कि इसे जन भाषा कैसे बनाया जाए, सामान्य आदमी कैसे बोल सके। इस फेस्टिवल में 7 रियासतों और यूटीज के 10 इदारों के संस्कृत स्कॉलर शिरकत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री माता वैष्णो देवी पवित्र अस्थापन पर हाजिरी दी। उनके हमरा महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वर आनंद गिरी जी महाराज और बोर्ड के कई दीगर अरकान भी थे। इस मौके पर उन्होंने सबों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ की। दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तिरुपति भोजनालय और प्रसाद केंद्र का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि SMVD श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियत दस्तयाब रखने की वादाबंद है। एलजी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान स्थापन पर नया बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है। इनमें CCTV, RFID और नया रजिस्ट्रेशन काउंटर कायम करना शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, दुर्गा भवन में तामीराती कामों और वहां दस्तयाब दीगर सहूलियत का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि दुर्गा भवन को इस साल नवरात्रि त्यौहार से पहले श्रद्धालुओं के लिए वक्फ किया जाएगा और इसमें 3,000 श्रद्धालुओं को रिहायशी सहूलियत दस्तयाब होंगी।
श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां जारी प्रोजेक्टों और श्रद्धालुओं के लिए सहूलियात को अपग्रेड करने से मुतल्लिक बोर्ड की काविशों के बारे में जानकारी दी। गांधरबल जिले के रेजन गगनगीर इलाके में कल एक भारी भरकम पसी गिराने की वजह से दर्जनों ढांचों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें रिहायशी मकान और गांवखाने भी शामिल हैं। लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर सोनमर्ग शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद हो गई है। मजीद तफसीलात के साथ गांधरबल से हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब। गुज़श्ता रोज श्रीनगर ले शाहरा पर रेजन गगनगीर के मुकाम पर एक भारी भरकम लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 5 मकान, 4 गाँव खाने और 16 दुकानें दब गए। ताम कुदरती तौर पर किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। इस बड़े लैंड स्लाइडिंग या भारी भरकम पसी की वजह से श्रीनगर ले शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। भारी भरकम तोदे की शिद्दत देखकर रेजन गगनगीर की पूरी बस्ती खूब की आलम में शशदर होकर रह गई, क्योंकि इस तरह के इम्कान के बारे में इनके खदशात हकीकत बन गई। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शाम ने इस नुमाइंदे को बताया कि मकानों, गाँव खानों और दुकानों से मलबा हटाने की कोशिश जारी है, जबकि इंतजामिया, एसडीआरएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस और मुकामी लोग बचाव और राहत कार्रवाइयों में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। उधर मलबा हटाने और कौमी सड़क और जल्द खोलने की कोशिश जारी है, ताहम सूरत हाल बदस्तूर चैलेंजिंग है। ये वाकया खत्ते में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आफात से निपटने की तैयारी की अहम जरूरत को उजागर करता है। जरूरत इस बात की है कि इंतजामिया को कुदरती आफात से मुंसलिक खतरात को कम से कम करने और बस्तियों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फार और मौसर इकदाम करने चाहिए। उधर रामबन से हमारे नुमाइंदे रविंदर किचलू ने खबर दी है कि गूल तहसील के संगलदान ब्लॉक में डक्सर डलवा के इलाके में अब तक पसियां गिराने की वजह से 15 मकान तबाह हो गए हैं। उन्होंने डीसी रामबन का हवाला देते हुए कहा कि 17 फरवरी को 4 मकानात, 19 फरवरी को 9 मकानात, जबकि आज मजीद 2 मकानात को पूरी तरह नुकसान पहुंचा है। तरक्याती कमिश्नर ने मुतासरा कुंबों की बाज़ाबादकारी के अहकामात सादिर किए हैं। दरियासना गांधरबल जिले के बीजेपी सदर मोहम्मद अमीन शाह ने अपनी टीम के हमरा रेजन गगनगीर का दौरा करके वहां मुतासरा कुंबों में राशन और दीगर अशाए ज़रूरियात तकसीम की। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो मुतासरा कुंबों को रिलीफ फराहम करने के साथ साथ उनकी बाज़ाबादकारी को भी यकीनी बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज पार्टी कारकुनों के एक इजलास के दौरान पार्टी सरगर्मियों के अलावा लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हुई है और लोग इस वक्त गुनागो मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि बकौल उनके बेरोजगारी के मसले पर काबू पाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर लोगों के साथ राबिता कायम करके उनकी राहत रसानी करें। इस इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर भी मौजूद थे। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज किचन गार्डन लाल मंडी में मुख्तलिफ सब्जियों की पनीरी तकसीम करने का अमल शुरू किया। इस मौके पर किसानों और शहरी श्रीनगर के सब्जी उगाने वालों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा पूरे साल लोगों तक सब्जियों की मियारी पनीरी पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कदम से एक तरफ शहरी इलाकों के नौजवानों को ज़रूरी सरगर्मी की तरफ राग़िब करने में मदद मिलेगी और दूसरी तरफ इससे किसानों की समाजी व इक़्तिसादी सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर में मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दुनिया आज हिंदुस्तान के कारोबार का जश्न मना रही है और ये तस्लीम कर रही है कि यह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान का सुनहरी दौर है। डॉक्टर सिंह जम्मू के हरी निवास में एक तकरीब बिग इम्पैक्ट अवार्ड्स 2023 से खिताब कर रहे थे। तकरीब के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत होने के नाते भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पर है। वज़ीर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत के तहत गुज़श्ता 8 सालों में फ़ीकस आमदनी भी दुगनी हो गई है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबार करने में आसानी में हिंदुस्तान का दर्जा 2014 में 142 से बेहतर होकर 2022 में 63 हो गया है। पहाड़ी, गोजरी और उर्दू ज़बान के एक मारूफ शायर और अदीब निसार राही गुज़श्ता रात राजौरी में इंतकाल कर गए।
انہیں ادبی خدمات کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. کئی سماجی و ادبی تنظیموں نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے. بھارت کے چاند مشن چندریان 3 سے متعلق ایک پیش رفت میں بنگلورو کے یو آر راؤ سیٹلائٹ مرکز میں الیکٹرو میگنیٹک انٹرفرنس اور الیکٹرو میگنیٹک کمپیٹیبلٹی کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. بھارتی خلائی تنظیم اسرو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیارچوں کو خلا میں بھیجنے کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ہے. اور اب کچھ مختصر خبریں. جے کے انڈیا کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بھٹ نے چنئی میں اسٹارٹ اپ انڈیا، آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی مدراس انکیویشن سیل کی طرف سے مشترکہ طور منعقد کیے گئے کیپیسٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں شرکت کی. ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی بانڈی پورہ کی طرف سے آج ورلڈ سوشل جسٹس ڈے کے موقع پر اجس میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج امت شرما کی صدارت میں منعقد اس بیداری پروگرام کے دوران سماج کی ناانصافی، غربت اور دیگر تفاوتوں کو دور کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سکاسٹ کشمیر میں آج ایم ایس ایم ایز سے متعلق ایک ہفتہ طویل سکل ٹریننگ پروگرام اختتام پذیر ہوا. اس تربیتی پروگرام کا انعقاد یونیورسٹی کے مختلف شعبوں نے مشترکہ طور پر مرکزی سرکار کے اشتراک سے کیا تھا اور اس میں ابھرتے ہوئے 25 کارخانہ داروں اور ریسرچ سکالروں نے شرکت کی. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 60 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی کی اتراکھنڈ روزگار میلے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت. کہا حکومت دور دراز علاقوں میں لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے اور روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کے لیے کر رہی ہے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سنسکرت زبانوں کو ثقافت اور علمی منبع کا ایک خاصہ دیا قرار. زبان کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ سائنس، روحانیت، فلسفے اور کلچر کے خزانے کو تحفظ دینے کی ضرورت پر دیا زور. ایل جی نے شری ماتا ویشنو دیوی پوتر استھاپن پر دی حاضری. ترقیاتی کاموں اور شردھالوؤں اور دستیاب سہولیات کا لیا جائزہ. اور گاندربل کے ریزن گگنگیر اور رامبن کے سنگلدان علاقے میں پسیاں کھسکنے کی وجہ سے متعدد رہائشی مکانات تباہ. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.